वे क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको लगभग कोशिश है 60-70 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर और ज्यादा हो गए तो किस्मत है आपकी। और आपको बोला था किताब वाले आपको करने हैं, ठीक है। तो किताब वाले आप करते रहना। अपने इन्हीं क्वेश्चनों की बात करते हैं सर, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है सर कि 8, 4, 7, 2, 3, 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। अब मैंने आपसे पूछा सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए कि सर 7 का स्थानीय मान, अंतर, और अंतर का मतलब माइनस कितना आएगा 6900। और ये आपका क्या हो गया सर, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई किंतु परंतु तो नहीं है ना, आसान सा क्वेश्चन था। अब आपके पास में आता है सर क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देना सर, वो बोल रहा है गुणनफल दिस 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 एंड का इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ शायद थोड़ा सा, क्या बात है सर, वेरी गुड। आपने बोला क्या, शाबाश, समझ में आना चाहिए। कैसे हुआ, कैसे सर? मैं 4 की गुणा किससे करूंगा, 5 से, तो लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। और 0 की किसी की गुणा कर लो सर, हमेशा क्या आता है। अब बता दो ये करवाना है या फिर हो गया? करवाना हो तो देखो बता देना, बड़ी बात नहीं है कि सारों को ये चीज समझ में आए। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सारों को ये चीजें समझ में आए। अगर नहीं आई है तो अभी बोल देना। क्लियर हो गया सर? 0 कैसे आया कि सर ये क्या कहता है, ध्यान देना, अपने करा देते हैं। सर सबसे लास्ट में कितना आ रहा है सर, 4 आ रहा है। 4 में तो संख्या चेंज होती है, यहाँ लास्ट में कितना है 93 है। 93 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या? कितनी बार नहीं जाता, हमें कितनी बार जाता है वो नहीं है, हमें शेषफल से मतलब है। कि 2 आएगा या 1 आएगा? 1 आया तो 4 की घात कितनी लाया, 1 इंटू। अब यहां देखो सर 5 का तो क्या आएगा और 1 का क्या आएगा, 4 का पढ़ा 5 बार बोला तो इकाई अंक कितना आया सर? याद रखना यहाँ ये नहीं पूछा गया है लास्ट में कितने शून्य आए हैं, हमें क्या पूछा गया है सर, इकाई अंक पूछा गया है। क्लियर होगी सर बात? अब तीसरा क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन तीसरा सर लिखा हुआ क्या है, हमें दिख नहीं रहा है तो सर ध्यान, दिखाई तो दे रहा है ना सारों को? यहाँ लिखा हुआ है 2137, इसकी पावर आपके पास में लिख रखी है सर 754। क्लियर होगी सर बात? अब लास्ट वाले 2 में भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? अब मुझे लग रहा है शायद आप गलत हो, शेषफल 0 आएगा। क्या बात है सर, वेरी गुड। 2 आएगा शेषफल, कितना आएगा 2। तो 7 का स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए इकाई अंक। इकाई अंक कितना आएगा सर, 7 का स्क्वायर 49। पूरा पूरा भाग जाए तब होता है ना वो तो। हाँ भाई पूरा पूरा भाग देखो, पहली बात तो क्या थी सर, इकाई अंक क्या हो 0, 1, 5 या 6 हो तो कोई चेंज नहीं होता। दूसरा बात क्या था सर, घात में हम 4 का भाग देते हैं तो 2 केस आते हैं, या तो भाग जाएगा या भाग नहीं जाएगा। अगर भाग जाता है तो सम संख्या के लिए इकाई अंक क्या आएगा 6, विषम संख्या के लिए क्या आएगा 1, और अगर नहीं जाता है तो ये केस होता है। याद आया नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? अब अगला ध्यान दो सर, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना सर, कितना आएगा सर, यहाँ कितना है 4, और यहाँ सर 0, 2 है तो शेषफल कितना बचेगा सर, 2 ही बचना है। यस या नो? शेषफल तो 2 ही बचना है। क्या नहीं आ रहा समझ में? समझ में नहीं आया? घात में हमें किसका भाग देना होता है सर, 4 का भाग दे लो, तो पार नहीं पड़े तो 4 का भाग दे लो। 102 में 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, कितना बच गया सर, ऊपर से क्या आया 4 5 कितना शेषफल आया, यस या नो? तो लास्ट वाले का हमने क्या कर दिया,
सच में आप लोग ये सोच रहे होते दिनों से? नहीं, मैंने लिखवाया था, मैंने एक बात और बोली थी कि हम लास्ट 2 अंक में 4 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 4 का नियम ये कहता है कि अगर लास्ट वाले 2 में भाग जा रहा है ना, इसका मतलब पूरी संख्या में ही भाग जा रहा है। अब आप चाहे लास्ट वाले 2 में दे लो, चाहे पूरी संख्या में भाग दे लो, सर रिजल्ट वही आना है। आपको मैंने बोला बेटा एक काम करो, 624 में 4 का भाग दो। यहाँ 24 में 4 का भाग जा रहा है ना, पूरा पूरा जा रहा है, तो शेषफल कितना आना चाहिए? अब आप पूरा भाग दे के देख लो, शेषफल क्या आएगा? 0 ही आएगा सर, 100%। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई मैंने तो यहाँ डायरेक्ट बोला 2 आएगा, अब आपने बोला 2 कैसे आएगा, तो सर मैंने बोला 102 में 4 का भाग दे लो। अब आती है सर आप वाला तरीका समझाओ, तो थोड़ा सा याद करो। सर याद करना किसको है? अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना सर, दिमाग पे जोर देना, ठीक है? कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, याद है या नहीं है? गुरजीत तो याद रहा, तो आज एपीजे अब्दुल कलाम जी में कौन बैठा मार के, आप टाइम पास करो। देखो 64 प्लस यहां मैंने लिखा था 1 में भाग देते थे 66 का, तो यहाँ क्या लिखते थे? यहाँ हम वापस क्या लिख देते थे, क्योंकि ये क्या था, छोटा था इससे, इसका मतलब ये तो शेषफल आएगा। अब जोड़ दो दिमाग पे, यहाँ भाग किसका देना है? 4 का। लास्ट में कितना आ रहा है सर? 2। अब 4 से छोटा है या नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? कैसे ही कर लो चे, मारवाड़ी में कहावत है सर, माथो का न भी चढ़ी रहना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ध्यान देना सर, अगली बार और बात करते हैं। अभी जो आपने बोला ना सर जोड़ के भी कर सकते हैं, उसकी भी सुविधा लाएंगे। अगला बीच में चिन्ह किसका है सर? तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, क्लियर हुई सर बात? अब यहाँ ध्यान दो सर, 264 है, यानी लास्ट में कितना है? 4 है, यानी अपना काम करेगा। यहाँ कितना आ रहा है सर? 3, तो सर यहाँ आएगा 4 की घात 4 का स्क्वायर प्लस 60, जोड़ने पे कितना आएगा? 80 आएगा। तो सर शेषफल कितना आया आपके पास में? समझ में आया कि नहीं आया? अब जोड़ने वाले बताओ, आप क्या बोल रहे थे? पहले थोड़ा सा समझ में कम आया था। हाँ, किसी ने इधर से बोला था ना जोड़ना है। अरे कोई बोलो चाहे। हाँ, अब थोड़ा सा याद करो सर, किसको? यहाँ है ना वो विक्का जी, एक से मिक्सर खाया है क्या? उसके अंदर काजू भी आता है, बिस्कुट भी आता है ना, पैकेट आता है ना, वो वाली बात हो जाएगी। अब वो जोड़ने वाला कहाँ सिखाया था? जब आपके सामने डायरेक्ट हो, पहले घात हो तो पहले तो घात को सोल्व करेंगे, बाद में क्या करेंगे? जोड़ेंगे इकाई अंकों को। यहाँ भी इकाई अंकों को जोड़ रहे हैं। 6 और 4 कितना होता है? यस या नो? जोड़ हम यहाँ इकाई अंकों को ही रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी इकाई अंकों को जोड़ रहे थे, लेकिन पहले सर हम किसको सोल्व करेंगे? घात को तो अपना काम करने देंगे ना। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे ध्यान दो सर, 5वां आपको दे रखा है ये गुणनफल, इसकी गुणा करने में क्या पूछा है सर? इकाई अंक पूछा है सर। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो, इस पूरे को रास्ते में सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी आएगा 84, 85, 86, 87, 88 एंड 80। यहाँ कितना आया सर? 5 की सर किससे गुणा करूंगा? कितना आएगा? 10। लास्ट में क्या आया? अब 0 की किसी से गुणा करो, लास्ट में क्या रहेगा? यानी इसका इकाई अंक क्या आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? क्लियर हो रही है सर बात? अब यहाँ कोई पूरी गुणा करने नहीं बैठेंगे, आपको यही बात कैच करके बाहर निकालनी है कि सर लास्ट में क्या आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? चलूं आगे, अगला देखो सर। अब इसका इकाई अंक बता दो आप लोग। यार यहाँ ये समस्या होती है इसकी, ये निशान अब ऊपर नहीं जाएंगे, दरवाड़ा हो जाएगा। देखो मैं आपके भरोसे में सही कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग नहीं लगाना इसमें सर। अगेन आप 4 का भाग दो, कितने? 3 शेषफल बचेगा,
और लास्ट में कितना है 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27। इसका मतलब सर शेषफल कितना आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर होगी सर बात। देखो फिर से बोल रहा हूं, आप बोलो तो यहाँ साइड में सोल्व कर देता हूं, वरना यहाँ डायरेक्ट हो ही रहे। जैसा आपको इच्छा हो बाद में उतार देना चाहिए, सॉल्यूशन पूरा किया हुआ मिलेगा। सोल्व करूं तो सर यहाँ ध्यान दो भाई, ये 7 7 में ऊपर उड़ जाएगा। अब अगला देखो भाई, 7वां गुणनफल क्या दे रखा है 7 की पावर 10। अब हमें सर इस 7 की पावर 10 का इकाई अंक बताना है। 9 आएगा सर। 10 में 4 का भाग दोगे, शेषफल कितना आया 2। और सर 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है। तो सर यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा 7 का स्क्वायर वो होगा 49। और 9 का कितना आया सर, समझ में आ गई सर बात। अगला देखो सर 8वां क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। करो 8वां क्वेश्चन करो आप। अच्छा आपको ये फोन में पीडीएफ भेज दी थी है ना, तो करके देखा था, पार नहीं पड़ी है ना, तो आपने फिर घर पे सोल्व किया होता। इसको हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो भी आप तो हटा ही दो एक बार, और ना इसमें तो क्या दिक्कत आनी है यार, ये तो कुछ अलग थे ही नहीं, जो आपको रूल लिखा रखे हैं वही थे। अब वाले में मजा आएगा। देखो सर आपको क्या दिख रहा है सर, जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का क्यूब यूं करते करते सर कहां तक जाना है 10 का, हमें इसका मान बताना है सर। अब थोड़ा सा ध्यान देना सर, देखो आज मैं कोई नोट नहीं लिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो सारा का सारा ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए सर। अब आप लोगों ने सारों ने सीखा था कि सर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब यूं करते करते कितने का क्यूब सर n का क्यूब। तो फॉर्मूला क्या था याद है, n इंटू n प्लस 1/2, और इस पूरे की होल पावर कितनी आएगी सर, यस या नो, होल स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है। अब सर हम क्या करते हैं, हम अपने लिए काम करते हैं। मैंने यहाँ छोटा सा काम किया सर, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और यूं करते करते मैं कहां तक लेके गया सर 10 का क्यूब। यानी हमें पूछा तो 5 से 10 का है, हम निकाल कितना रहे हैं 1 से। कारण है सर फॉर्मूला 1 से शुरुआत होता है, दिमाग में एक ही बात रखनी है सर। क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे लिख दो 10, इंटू में कितना आएगा 10 और 1 11, बट्टा में कितना, इसका क्या हो जाएगा सर, मैं 10 की 11 से गुणा करूंगा 110 बट्टा 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो 110 का स्क्वायर नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का क्या होता है, 11 का होता है 121। 1 जीरो का स्क्वायर कितना होता है 2 जीरो। 11 का स्क्वायर 121, 1 जीरो का स्क्वायर कितने जीरो होते हैं 2 जीरो। इसी प्रकार आपको पूछे 1 जीरो का क्यूब कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे 3 जीरो। क्लियर होगी सर बात। और बट्टा में क्या आएगा 2 का स्क्वायर, जल्दी से गुणा करो जल्दी, शाबाश, 3025 ये आया भाग देने पे। सर हमें क्वेश्चन में कहां से पूछा था सर 5 से 10 तक, हमने निकाला कितना है सर 1 से 10 तक। अब मैं काम करता हूं, 1 से 4 तक वालों को इसमें से क्या कर लेता हूं, तो बचा हुआ क्या होगा 5 से, यस या नो। तो मैंने लिखा सर अगेन 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब
प्लस 3 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब। अब यहाँ फॉर्मूला मत लगाना, डायरेक्ट आसान हो जाएगा। 1 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है 27 और 4 का क्यूब। अब जल्दी से इनको जोड़ो। 27 और 9 कितना होता है? 36। 36 और 64 कितना आया? यस या नो? अब आपको सर आंसर निकालना है तो आप डायरेक्ट आंसर पे ही काम करना है कि सर टोटल कितना आया? 3025। उसमें से कितना कम करना है तो कितना आ जाएगा? 2925। बताओ समझ में आया या नहीं आया? नहीं, 5 से डायरेक्ट नहीं होता सर, फिर वहां ये फॉर्मूला काम नहीं करता ना। ये फॉर्मूला लाइन ही आपको देखो याद करो, ये लिखाई थी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n का मतलब होता है शुरू से लेके अंत तक, तो शुरुआत से ही आपको चालू करना पड़ेगा। आप शुरुआत से जाओ और जितने तक पूछा है वहां तक जाओ। आप बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसके बाद आपको क्या करना है कि सर जहां से आगे तक है उसको वापस क्या कर लो सर? माइनस कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो भी यही करना है, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। सीधा कैसे? मोस्ट वेलकम है। आंसर तो वही आएगा, तभी तो मैं करा रहा हूं। अरे भाई आंसर वही आएगा। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का कितना होता है? 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, जोड़ ले वही आना है। आंसर तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जिससे आप जल्दी कर सकते हो वैसा जरूरी है। जैसे अभी बोला ना कि सर बड़ा आ गया, तो क्वेश्चन आ गया प्रथम 70 प्राकृत संख्याओं का घनों का योग निकालो। अब क्या करेगा? 70 तक लिखेगा। याद तो अपने को 10 या 11 तक ही है। यस या नो? और किसी किसी को तो 10 का भी याद नहीं था, सॉरी 10 से पहले वाले भी याद नहीं थे। 10 का तो याद ही होता ही है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब अगला देखो सर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? क्लियर होगी सर बात? अब आगे वाले में देखो क्या लिखा हुआ है? 9, 16, 25 एंड कहां तक सर? 100 तक। ये हो गया था क्या? ये सही है ना? इसको ऊपर भेज देते हैं ना। ये हो गया था क्या? नहीं हुआ? अब आगे देखते हैं सर, ध्यान देना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आसान सा क्वेश्चन है। आपकी पता है कमी क्या है? आप क्वेश्चन को समझते ही नहीं है, यही कमी है सर, और कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन को समझने के बारे में सोचते नहीं है। अब आपके दिमाग में आया कि सर 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस कहां तक सर जाना है? सर इनको जोड़ना है। पता है मेरा दिमाग क्या कहता है? मेरा दिमाग ये कहता है मैं 9 को ऐसा लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, 4 को ऐसा लिख सकता हूं, फिर ये 5 का स्क्वायर, यूं करते करते कितने का स्क्वायर? अब आप सारे होशियार हो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यूं करते करते सर कितने का स्क्वायर? फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा में क्या आएगा? यस या नो? अब आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है सर। n का मान यहाँ कितना है? रख दो सर। n का मान रख देते हैं सर, यहाँ आया 10, इंटू में कितना आएगा? 10 और 1 11, 2 दाएं 20, 20 और 1 बट्टा में कितना? 3 के पहाड़े में 21 कितनी बार? 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार? 2 एकम, 2 के पहाड़े में 10, 11 का पहाड़ा 5 बार बोला, 55, 55 का पहाड़ा 7 बार बोलो। 55 7 385 होता है बेटा। ये 385 आया। कहां से आया? 1 से लेके 10 तक। आप चाहो तो यहाँ वापस लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। जो उस तरफ लिखा था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यूं करते करते कहां तक सर?
यस या नो? अब हमने निकाला कहां से? 1 से 10 तक। पूछा कहां से? 3 से। कितने ज्यादा निकाल लिए? 2 ज्यादा निकाल लिए। अब उन 2 को वापस क्या कर दो? माइनस कर दो सर। सिंस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? यानी अब आपको क्या चाहिए? आंसर चाहिए। तो सीधी सी बात है 385 माइनस बराबर में कितना आ जाएगा? और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का क्या मिल जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी बात? है? हाँ हाँ, उस फॉर्मूले की हिंदी क्या थी? ये समझ में आया ना बाकी सारों को? तो किसी को कोई दिक्कत है तो बोल देना सर, अगर नहीं है तो अपने आगे चलते हैं। देखो ये राइटिंग वाला या लास्ट पेज है, उसके बाद आपके पास में देखो जुगाड़ तो बैठाया था, अगर बैठ जाएगा तो अच्छी बात है, वरना लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ क्या था उस पे लिखा हुआ? मेरे को नहीं दिखाना, मेरे को याद है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी वो कहां से होनी चाहिए? 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। क्या इसके अंदर सारे हैं क्या? नहीं है सर, पहला 9 है, 9 के बाद 16, 16 के बाद इसके बीच वाले कहां गए? इसलिए वही लगेगा सर। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई स्टार्टिंग से हो या नहीं हो, लेकिन मुद्दा ये है ना भाई, आप स्टार्टिंग से कैसे लेते? 1 लेते, फिर क्या लेते? 4, फिर क्या लेते? 9। अकॉर्डिंग टू दिस तो ही लेते ना भाई, ये सारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही ले रहा है। तो सर इनके बीच वाला कहां गया? यहाँ कौन कौन कम है? 2। और जब हम पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला? 1 2 तक सर n तक, इसके अंदर तो 2 भी जुड़ेगा, 3 भी जुड़ेगा, 5 भी जुड़ेगा, 6 भी जुड़ेगा, सारे जुड़ेंगे, लेकिन ये तो नहीं जुड़ रहा ना यहाँ। बात समझ में आ गई? अब आगे देखो सर, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो सर क्वेश्चन पढ़ लो। इसका तो डायरेक्ट आंसर बता दोगे। प्रथम विषम संख्याओं प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 400। गुरु जी अन्न के ठापड़ियो, ओ देखो बेटा, अगर मैंने थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देते ना तो शायद थोड़ा सा ऊपर नोट लिखा हुआ है, देखना ही तो था ना, इसलिए तो मैंने हाथों हाथ इसको ऊपर कर दिया नोट को, और नहीं कोई आप चोरी करके थोड़ी ले जा रहे थे भाई, फोन में पहले भेजा हुआ था ना आपके, आपने देखा, ये अच्छी बात है, लेकिन आपने ये भी तो देखना चाहिए था ना। तो सर विषम संख्या है तो n स्क्वायर, सम संख्या है तो n इंटू n प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 400। क्लियर होगी सर बात? तो यहाँ तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। अब आगे देखो सर, सभी 2 अंकीय संख्याओं का योग, 2 अंकीय संख्याएं शुरू कहां से होती है? गुरुजी 10 से। कहां तक होती है सर? अब याद करो सर, किसको आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था a से b वाला, याद है या नहीं है? 4 फॉर्मूले लगाए थे ना, प्रथम n संख्याओं का योग, फिर उनके वर्गों का योग, फिर उनके घनों का योग, फिर लास्ट में फॉर्मूला लगाया था a से b के बीच की संख्याओं का योग। फॉर्मूला था योग गुणा अंतर प्लस 1 बटा 2। यस या नो? कुछ था नहीं था, याद किया है, क्योंकि बेटा जब मैं पढ़ता हूं तो लिख लिख के पढ़ता हूं, याद हो जाते हैं, है ना। आप कुछ एक मेरी शक्ल देख रहे हैं, गुड़जीड़े नहीं तो याद रहे किया है, खावा किया है वो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है सर, जब भी पढ़ने बैठो हर चीज को आप माइंड के साथ लिख लिख के पढ़ने बैठो सर। ये गणित के फॉर्मूले हैं, वो याद आसानी से नहीं होते हैं। मिल गया क्या या मिला ही नहीं? मिल गया ना, तो ये अच्छी बात है सर। पहला उसने क्या बोला? योग। योग का मतलब इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा सर? 109। योग का मतलब तो यही हुआ ना। फिर क्या आता है सर? अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 89 प्लस में कितना बट्टा में
अब यहाँ ध्यान दो, 109 इंटू 81 और 1 कितना हो गया 90 बट्टा में। अब आपकी मर्जी है, पहले गुणा कर लो या पहले भाग दे लो, क्या करोगे? पहले भाग, 2 एकम 2 और ये 45 बार आता है। अब 45 का पहाड़ा 9 बार बोला, 405। 45 का पहाड़ा 9 बार बोलते तो 405, 45 एकम 45, 45 और 4 कितना होता है? ये आया था तो आंसर ये नहीं आया था क्या आपके? तो फिर गलत है, तो सोच रहे नहीं है भाई आपके, अगर ये नहीं आया तो ये गलत है। अब आप क्या पूछना चाहते हो? अच्छा फटाफट क्या देखो सर, 45 का पहाड़ा 9 बार नहीं बोला, 45 का पहाड़ा 10 बार बोला, 450, 45 वापस निकाल दिया, 405। तो 5 का 5 हासिल कितनी लगी सर? 40 लगेगी। अब 4 नहीं लगेगी, 40 लगी। तो यहाँ क्या था? जीरो का तो हमेशा क्या आता है? जीरो। 45 एकम 45 और 4 कितना होता है? ठीक है। तो अब अगला देखो सर, ये तो था क्वेश्चन नंबर 11वां। 10वां आप लोगों ने कर ही लिया। अब अपने बात करते हैं सर 12वें के बारे में। ध्यान दो, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग बिल्कुल इसी प्रकार से होगा। सर 3 अंकीय संख्या शुरू कहां से होती है, खत्म कहां होती है? देखो एक ऐसा भी तरीका है भाई, ये तो आपको समझ में आया ना। एक ये तरीका है कि जो इन्होंने बोला ना कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि सर आप 1 से कहां जाओ 999 तक। याद करो फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस 1 बटा, यस या नो? यहाँ वैल्यू पुट करो। अब ये 1 से 999 हमें कहा चाहिए 100 से, तो मैं क्या करूंगा 1 से 99 इनमें से क्या कर लूंगा? माइनस कर लूंगा। यस या नो? तो भी आ सकता है, तो आप कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। बड़ा छोटा तो अब देखो वो समझ है हर किसी की। अब उसने जोड़ के बोला ना सर पहले क्वेश्चन में जोड़ के आसान हो रहा है ना, तो हर किसी की समझ है, कोई बड़ी बात नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हो। समझ में आया कि मैंने किया क्या या नहीं आया? देखो हमें कहां तक जोड़ना है? 900। तो अपने ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक सर? 999 तक। यस या नो? इससे जस्ट पहले आप लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था, 1 प्लस 2 प्लस 3 यूं करते करते कहां तक सर? n तक। फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस 1 बटा, यहां भी लिख देना सर n की जगह पे कितना आएगा? 999 इंटू 1000 बटा 2। ये तो कहां से है? 1 से 999 तक है। अब ये तो हमें तो कितना चाहिए? 100 से चाहिए। तो मैं इसमें से 1 से कहां तक सर? 99 तक क्या कर लूंगा? यहाँ माइनस कर लूंगा, तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो आप ऐसा भी कर सकते हो, हालांकि मैं ऐसा नहीं करूंगा। सर क्यों नहीं करेंगे? जब अपने पास में छोटा सा फॉर्मूला है तो इतने बड़े करना ही क्यों है? जहां नहीं पार पड़ेगी वहां तो करना ही करना है। तो सर यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा? अब यहाँ डायरेक्ट लगाना है आपको। सर डायरेक्ट बोले तो 100 से 199 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 1099। अंतर करो, 999 में से 100 घटाया, 899 में 1 जोड़ दिया, कितना आया? बट्टा में कितना? अब सर भाग दोगे गुणा करोगे? भाग दोगे तो ओ लो बेटा भाग दे दियो, 400 गुणा कर लो जल्दी। जीरो का अब है ना, कभी कभी क्या होता है दिमाग लगाता है बच्चा, लास्ट में जीरो आवे ढूंढो, लास्ट में जीरो किंग आवे। ध्यान से देखो लास्ट में जीरो किसके आ रहा है? अरे देखो ध्यान से, या भूल ही गए क्या क्वेश्चन कौन सा है? बी में आ रहा है ना। इसका मतलब सर इसका आंसर क्या होगा? हो गुरुजी तकड़ो पापो का ट्यून। अरे सीरियस बात कर रहा हूँ, हंसा नहीं रहा हूँ। सच में आपको ये करना है अगर पार पड़ती हो तो। कभी कभी क्या होता है सारों के अंत में क्या आता है? जीरो आता है, तो फिर तो हमें करके देखना पड़ रहा है, वरना यहाँ लास्ट में जीरो किसके आ रहा है? अब आप गुणा करके देख लेना, ही आएगा। क्लियर हुई बात? समझ में आया मैंने क्या कहा? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर होगी ना बात? अब अगला देखो सर, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दो।
क्या कह रहा है सर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा अच्छा नहीं है, इससे अच्छा और ज्यादा आएगा। अभी आप ध्यान देते रहना सिर्फ। अब मैं यार जो होगा अब देखा जाएगा, और तो क्या है। अब देखो भाई, आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, आप थोड़ा सा बेटा ध्यान देना, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आपको यहां पर दिया हुआ है कुछ, क्या दिया हुआ है कि सर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, यूं करते करते कितने का क्यूब दिया हुआ है, 10 का क्यूब। इतना 3025, ये लीजिए सर। हमें ज्ञात क्या करना है सर, ध्यान देना, 4 प्लस 32 प्लस में 108, यूं करते करते सर कहां तक दिया हुआ है, 4000 तक। हमें इसका मान निकालना है। अब देखो यहां तो देखो सर, फॉर्मूला तो बाद में लगेगा, पहले दिमाग लगेगा। ध्यान से देखो, इसमें किसका भाग जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, प्रत्येक में जाना चाहिए। 2 से बड़ा भी तो किसी का जा रहा होगा, 4 का जा रहा है ना, पूरी लाइन में से 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन लेने का मतलब है 4 का भाग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ कितनी बार, यहाँ कितनी बार, यहाँ भाग दो, 4 दूनी 8, 4 साते, यूं करते करते यहाँ पर कितनी बार, 1000 बार। यस या नो। अब ध्यान देना सर, 4 का 4, इस 1 को मैं 1 का क्यूब लिख दूं, क्या दिक्कत है। इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 27 को, और सर यहाँ करते 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 ये किसका आ जाएगा, सारे समझदार हो ना। 4 का इस पूरे का मान कितना दे रखा है, 3025, तो सर गुणा करने में कितना आ जाएगा, यस या नो। नहीं आ रहा, तो फिर कैसे गलत हो सकता है, सही है क्या, नहीं है, क्यों सर, यहां आएगा सर 25 चौक 100 होता है सर, 25 चौक 100। अब तो सही है। अगला देखो सर, क्वेश्चन नंबर 14, ये आसान क्वेश्चन है। 101 से लेके कहां तक जाना है सर, 200 तक जाना है, क्या करवाना पड़ेगा क्या, तो गुरुजी थाने के लगा पीऊ जी, याद करो क्या था, योग अंतर और एक जोड़ना, वही तो फॉर्मेट है। 2 फिक्स नंबर आ गए ना, 101 में 200 जोड़ो कितना आएगा, 301, यस या नो। 200 में से 101 घटाओ, कितना बचेगा, 99, उसके अंदर कितना जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 50 से कम, 0 का 50 दिया, चेक करो तो यार है क्या, आ रहा है तो ठीक आ रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दो सर। 75 से 97 का योग, सबसे पहले 75 में 97 जोड़ो, देखो जोड़ना सीखो, है ना, ऐसे हंसिल हंसिल देनी छोड़ो यार, छोटे बच्चे हो क्या भाई, समझो बात को, है ना, हंसने की बात नहीं। आपके वो कहते हैं ना मारवाड़ी में, डोली ऐसे है। इस 97 में यहां से क्या ले आओ, 3 ले आओ, 100 100 और 72 कितना हुआ, कहा तुम यार जोड़ने बैठे हो, 7 और 5 12, हंसी लागी 1, 9 और 7 17, क्या कर रहे हो यार, थोड़ी सा तो टेक्निकल सोचो। आप ऐसा भी तो सोच सकते हो ना कि सर यहाँ 97 है, 3 इधर दो, 100 हो गया, 100 में 72 जोड़ दिया, 172 हो गया।
बात को समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा देखो, बड़े बच्चे बनो, ठीक है। तो सर यहां जोड़ने पे कितना आया? 172 इंटू, सर यहां घटा लो, 97 में से 75 घटाएंगे 22 आएगा। 22 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? बट्टा में कितना है, इसके अंदर भाग दो, कितना आएगा? 80। 23 का पाड़ा 6 बार बोलो, 138। हंसी लगी 13। 23 का पाड़ा 8 बार बोलो, 184। 184 में ये जोड़ लो सर 13, 197। तो यहाँ आ जाएगा 197। देखो ये आ रहा है क्या? आ रहा है ना? फिर ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी सर बात? अगला देखो सर, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दो। ध्यान देना सर, क्वेश्चन अब इंटरेस्टिंग आया है, मजा आएगा। एक मिनट, इसका तो अभी इलाज कर लेते हैं। अब समझना सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है क्या? करना क्या है, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, यूं करते करते कितने का क्यूब दिया हुआ है सर? और वो दिया हुआ है 2025। आपको पूछा है उसने कि सर 0.11, इसका भी क्या करना है सर? प्लस 0.22, इसका भी क्या करना है सर? और प्लस यूं करते करते कहां तक सर? 0.99 का क्यूब। हमें इसका क्या बताना है सर? सीधी सी बात है सर, कॉमन लेना सीखो। अब यहां कॉमन 11 नहीं आएगा सर, यहाँ कॉमन 11। देखो एक तो तरीका मैं ले लेता हूं पहले, बाद में समझा दूं। एक पहले समझते हैं, बाद में लेते हैं सर, ध्यान देना, ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, आसान सा टॉपिक है। यहां से थोड़ा कम समझ में आएगा, यहां से आसानी से आएगा। ये 0.22 है, कितनी बार है सर? यस या नो? अब आपने बोला सर 11 बार ले लो, और मैं बोल रहा हूं सर 0.11 बार ले लेता हूं। कितनी बार ले लेता हूं? ऊपर अगर 0.22 3 बार है, तो 11 भी कितनी बार बार आएगा? 3 बार। यानी कॉमन कितना आया? 0.11 कितनी बार आया? क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग देना। अब अंदर क्या बचेगा सर? यहां से कितना बचेगा? 11 दूनी 22। यहां से भी कितना बचा? 11 दूनी। यहां से भी कितना बचा? तो 2 कितनी बार बचा सर? यानी अगर मैं इसमें से 0.11 की पावर कितनी बार देता हूं, तो अंदर कितना बचेगा? 2 की पावर। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बोलो कोई किंतु परंतु है क्या? समझ में आया मैंने क्या किया? देखो सबसे पहली बात तो दिमाग में आपको ये रखना है कि सर कॉमन लेने का मतलब क्या है, कि सर हम जो संख्या कॉमन ले रहे हैं ना, उसका सर पूरे में क्या जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए। यहाँ सर 0.22 कितनी बार है? 3 बार। तो हम 11 कितनी बार बाहर ले सकते हैं? 3 बार बाहर ले सकते हैं। तो 3 बार बाहर लिया तो घात कितनी आ गई? समझ में आया कि नहीं आया? अंदर क्या बचा? वो इस वजह से बचा सर। 2 कितनी बार बच रहा है? 3 बार। सारे किसमें है? गुणा में। तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुई सर बात? यानी सर आपके सामने इस पूरे में से कितना कॉमन आएगा? 0.11। मैंने कॉमन लिया 0.11 की पावर 3। अंदर यहां बचेगा सर 1 का क्यूब। यहां कितना बचेगा? अगला कितना बचेगा?
यूं करते करते कितने का क्यूब बचेगा? 9 का क्यूब। अब यहां ध्यान दो, 0.11 का क्यूब कितना होता है? चलो छोड़ो, 11 का क्यूब कितना होता है? शाबाश, स्क्वायर नहीं क्यूब। हाँ, इधर से शायद थोड़ा सही बोला, 1341। शाबाश, ये आता है 1331। ठीक है, कोई बात नहीं, वहां तक तो पहुंचे ना। अब देखो सर, पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 की 3 से गुणा करो, 6। 2 की 3 से गुणा करते हैं तो 2 तिया 6 होता है। ठीक है, तो सर देखो मैं हर चीज डीपली समझा रहा हूं क्योंकि आप डायरेक्ट समझो। पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक है? अब यहाँ क्यूब निकालने के बाद पॉइंट के बाद कितने अंक बचेंगे? 6 अंक होने चाहिए। तो यहाँ कितने अंक है? 4 अंक है। तो 6 अंक करने के लिए आगे क्या लगा दिए मैंने? 2 0। समझ में आया या नहीं आया? मैंने क्या किया? छोड़ो गुरुजी, छोड़ो तो ही 0.1 का स्क्वायर निकालने का बोले आपको। 1 का स्क्वायर कितना होता है? पॉइंट कितने अंक बाद है? 1 अंक बाद है, तो रिजल्ट में कितने अंक बाद हो जाएगा? ये गणित कहती है। गुरुजी मैं किया मान लिया था आरडी गणित साची है। 2 लड़ी गुणा आती है? आती है ना। 1 की गुणा 1 से की, 1 की गुणा 0 से की, इंटू 0 की गुणा 1 से की, 0 की गुणा, क्या आंसर आया? 0 0 1। पॉइंट कितनी संख्या बाद है? 1 और 1 है। ये तो सीखा आपने जब छोटे थे, यही मैं सिखा रहा हूं कि सर पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 का दुगुना करो तो कितने आगे? 2। अब यहाँ 1 का दुगुना क्या? यहाँ पॉइंट के बाद कितने है? 2। तो 2 का कितने गुना? 3 गुना, क्या होता है? 6। यानी यहाँ पॉइंट कितने अंक बाद आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? अगर अभी भी नहीं आया तो बोल देना सर, कि मारवाड़ी में एक कहावत और है बेटा, के बोला जक्का गई बोरिया भी का है ना। अगर आप बैठे हो चुपचाप की घर जाके समझ लेंगे तो ये फोटो तो कब की भेजी हुई थी, है ना, समझ के आना चाहिए था। अब यहाँ ध्यान दो, इस पूरे का मान कितना है? 2025। अब बेटा गुणा करनी है, देखो 2025 का पढ़ा एक बार बोला तो 5 आया, हासिल कितनी लगी? 2002। 202 हासिल लगी। 2025 का पढ़ा 3 बार बोलूंगा तो 6075 आएगा। तो सर 6075, इसको जोड़ा 5 और 2, ये सारा किस में आ जाएगा? हासिल में। कितना? 7 2 6। ये सारा का सारा किस में आ गया सर? हासिल में आ गया। यस या नो? वापस से 2025 का पढ़ा 3 बार बोला, कितना आया? 6000। 7 और 5 हासिल लगी, जोड़ लो 10 7 6। फिर सर 2025 का पढ़ा कितनी बार? 1 बार। तो यहाँ पे 2025 जोड़ो 5 9 6। यस या नो? अब यहां ध्यान दो, कितने अंक बाद पॉइंट है? 6 अंकों तक है, काउंट करो। 3 और 3, यानी पॉइंट कहाँ आएगा? 2.695275। क्वेश्चन आता है सर, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। ध्यान से देखो, आप सारे दिमाग में रखना, पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट रखने हैं सर। ये तो मिल गया ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? अब बात आती है सर ये गुणा कैसे कर रही है, देखो प्रैक्टिस करो बन जाओगे आप भी। अब बात आती है सर 2025 का पढ़ा 3 बार आपने बोला, आपने डायरेक्ट बोला 6075, आपको कैसे पता चला? देखो पता नहीं चला, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ रैंडमली। यहाँ बीच में 0 है ना, मतलब हासिल देगा ना वो यही एडजस्ट हो जाएगा, इस आगे वाले के पास आने ही नहीं देगा। जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले अपने आंसर आया था 12100, यानी वो 25 का पढ़ा 4 बार बोला, क्या आया? 100। ध्यान रखना उससे पहले वहां पे 0 था तो वहां एडजस्ट हो गया। तो थोड़ा सा इसको ऊपर वाले माले को यूज करो, है ना। तो वर्ल्ड कप चालू हो रहा है, पता है क्या? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। आईपीएल देखते थे? तो करते क्या हो यार, फिर भी तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। सर इतने बेइज्जती मत करो सर,
दिमाग हमारा बहुत चलता है, बस हम चलाते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखना। अब यहां अपने लिख देते हैं एक नोट। देखो चिंता मत करो, मेरे को पता है अगली क्लास जीके की है ना, इसको मैं सेव करके चला जाऊंगा, 6 बजे के बाद उतार लेना, क्या दिक्कत है, सारा पता है, चिंता मत करो। आपके सर ने मेरे को आते ही बोल दिया कि सर हमेशा के जैसे उतारने के लिए मत छोड़ के जाना, है ना। तो सर आगे वाली क्लास होती है तो ध्यान रखना इस बात का। अब 20 क्वेश्चन तो समझाने पड़ेंगे ना, वरना फिर मजा नहीं आएगा, ना तो आपको ना मेरे को। सर हमें तो आता ही है, अपना सोचो, है ना। अब यहां ध्यान देना सर, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए एक नोट याद रखना है। देखो ये क्या है कि सर प्राकृत संख्याएं पहले तो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। कहां तक बढ़ी सर, ध्यान से देखो, 50 तक, फिर लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, यस या नो। तो सर यदि लगातार बढ़ते व घटते हुए प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, योग ज्ञात करना हो तो अधिकतम संख्या का वर्ग करते हैं। अब यहां ध्यान देना सर आपके पास में यहां इस क्वेश्चन के लिए अधिकतम संख्या क्या है, इस क्वेश्चन के लिए अधिकतम संख्या क्या है सर, और 50 का वर्ग, शाबाश, नहीं सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया। अब याद रखना, ये जो नोट मैंने लिखाया है वो तभी लागू होगा जब क्या होगा, लगातार बढ़ रही हो, फिर अचानक से क्या हो जाए, लगातार घट रही हो। जहां से चालू किया है वहीं पे ही क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, बीच में रास्ते में कहीं पे रुकनी नहीं चाहिए। क्लियर होगी सर बात। अब क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 18। आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, फिर भी मैं करा देता हूं। ध्यान देना सर, उतारना हो तो बाद में उतार लेना, चिंता मत करो रे, उतारने के बारे में मत सोचा करो। मुद्दा ये है कि आप समझ लो, हो सकता है घर जाके अपने आप ही कर लो। देखो सर ध्यान देना, 1 + 2 + 3 कहां तक सर, कितना दिया हुआ है, हमें पूछा क्या है, 6 12 18, यूं करते करते कहां तक, सारे समझदार हो। पूरी लाइन में किसका भाग जा रहा है, 6 का तो जा ही रहा है ना, पूरी लाइन में 6 का भाग जा रहा है, तो सर 6 को बाहर बुला लो, 6 को बाहर बुलाया, अंदर कितना बच गया, 1 2 3, कहां तक सर, 6 का, इस पूरे का कितना दिया हुआ है, अब 55 का पढ़ा, 6 बार बोलो, अब ये देखो सर, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर होगी सर बात। अब ये आपके 18 क्वेश्चन हुए हैं, अब इससे आगे अपने कल करेंगे, अब इस बार इस प्रकार के मिलेंगे आपको, ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, इस बार इसी प्रकार के मिलेंगे। ये 2 ही पेज थे, मैंने बोला था बाद में, तो मैंने उल्टा सीधा दिमाग लगाया तो शायद आइडिया आ गया। अब इसको आराम से उतारना है, क्वेश्चन उतारने के